जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए एक बार के लिए निफ्टी के डेली चार्ट से पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और उसके पीछे क्या रीजन या क्या लॉजिक था। ये बात तो लगभग अभी सभी को पता ही चली चुकी है कि भाई यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए हैं सभी कंट्रीज के ऊपर। 180 कंट्रीज का एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है जहां पे 10% से लेके 49% तक सभी कंट्रीज को अलग अलग टैरिफ्स लगाया गया है, जिसमें से चाइना को 34% है, तो इंडिया को 27% है। अभी आप नहीं कहना कि 26% है, 26% था। बाद में फिर एक और न्यूज आई जहाँ पे बोला कि भाई 26 नहीं 27% है, तो इंडिया के ऊपर 27% है। और इसी प्रकार से अलग अलग यूरोपियन नेशंस के ऊपर 20% है, यूके के ऊपर 10% है। ये मैं मेजर मेजर बड़ी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो मोटा मोटी ये तो क्लियर हो चुका है कि टैरिफ्स तो लग चुके हैं। अब टैरिफ्स का इम्पैक्ट क्या हुआ? आज अपनी मार्केट खुली तो सही गैप डाउन, 180 पॉइंट नीचे खुली। देखिए 23,150 की आज की ओपनिंग है और कल की क्लोजिंग थी 23,332 की, यानी 178 पॉइंट नीचे खुली मार्केट। बस जो नीचे खुली ऑलमोस्ट वही लो मारा। उसके बाद फिर बाद में मार्केट ऊपर गई और फिर बाद में पूरा दिन एक रेंज में ही ट्रेड करती रही मार्केट, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे। एक बार जो रिकवरी कर दी थी मार्केट ने, उसके बाद फिर मार्केट एक ही, ऐसा कहूं कि एक स्टेबल सा हो गया था। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शायद अब सब जन वेट कर रहे हैं कि भाई यूएस मार्केट अपना डिसीजन क्या देता है। क्योंकि देखिए जो टैरिफ्स आए थे, जहाँ टैरिफ्स का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था यूएस मार्केट्स क्लोज होने के बाद। यूएस मार्केट लगभग 1:30 बजे आईएसटी क्लोज होते हैं, तो और ये टैरिफ्स का जब डिक्लेरेशन हुआ था उस टाइम पे लगभग 2 बजे थे। तो यानी एक बार यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद टैरिफ्स का अनाउंसमेंट हुआ। आज अभी जो मार्केट खुले, यूएस मार्केट खुले, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, लगभग 1500 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद अपने ट्रेडर्स या एफआईआईज या डीआईएस बहुत एग्रेसिवली ना उस एक्चुअली तो एफआईआईज ने तो बेचा है, पर डीआईएस ने खरीदा नहीं है। अब डीआईएस की भी जो बाइंग की आपको वैल्यू दिखेगी वो बहुत बहुत ज्यादा छोटी लग रही है, छोटी है। बट देन मुझे लग रहा है कि शायद और ज्यादा सेलिंग आ सकती थी। और ज्यादा सेलिंग इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि हाथ रोका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, एक बार के लिए देख लिया जाए कि भाई यूएस में एक्चुअली रिएक्शन कैसे आता है। क्या यूएस मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, नेगेटिवली लेता है, उसके बाद अपनी मार्केट में कल ज्यादा रिएक्शन आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है आज के दिन पे थोड़ा वेट एंड वॉच अपनी मार्केट ने किया है। मेरी समझ ये कहती है कि जैसे कि 23,250 का क्लोजिंग है, यानी कल के क्लोजिंग से 82 पॉइंट्स हम नीचे बन गए। तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए हमने ये सोच लिया है, या अपने जो ट्रेडर्स है उनका ऐसा विचार रहा होगा कि एक बार के लिए देख लेते हैं कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। क्या वो थम्स डाउन देती है यूएस मार्केट्स, तो फिर बाद में हम भी जोरदार बेचेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन पे अपने अपने यहाँ पे ज्यादा सेलिंग एग्रेसिवली हो सके, क्योंकि आज तो हुई नहीं। या आज अगर जो गैप डाउन ओपन हुई थी उसमें तो मुझे लग रहा है ट्रेडर्स ने बाय किया है। जो अल्ट्रा एचएनआई ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्होंने बाइंग किया है। क्योंकि डीआईएस का तो बाइंग का फिगर आया नहीं है और एफआईआई ने बेचा है, तो शायद मुझे लग रहा है जो अल्ट्रा एचएनआई एंड वेरी अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ही बाइंग की होगी, इसीलिए आज मार्केट इतना ज्यादा गिरा नहीं है। नहीं तो 180 पॉइंट तो गैप डाउन खुला ही था। तो हुआ ऐसे ही कि 180 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एक रिकवरी आई 30-40 पॉइंट के आसपास। हम लोग नेगेटिव थे। फिर बाद में वही 60 पॉइंट हो रहा था, 70 पॉइंट हो रहा था, फिर 40 पॉइंट हो रहा था। इसी एक रेंज में ट्रेड करते रहे। एंड ऑफ द डे 80 पॉइंट अपनी मार्केट निफ्टी नीचे बंद हुई है। कहने का मतलब ये है कि पूरा दिन साइडवेज रही मार्केट, ये कहना चाह रहा हूँ। आज जो मार्केट रही वो पूरा दिन साइडवेज रही। अब जो एक्चुअल रिएक्शन आएगा मुझे लग रहा है कल आएगा। 1500 पॉइंट इस वक्त थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ 8:45 के आसपास मैंने चेक किया, तब यूएस मार्केट्स 1500 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन था। उसका जो इम्पैक्ट आएगा अपनी मार्केट पे कल आएगा। अब मैंने आपको कल जो स्टॉप लॉस दिया था वो था 23,150। आज का ओपनिंग देखिए 23,150 ही है।
बस 23,150 वहीं पे ही संभला है मार्केट। जैसे ओपन हुई 23,145 का लो मारा, टच किया वहीं पे ही, और मार्केट वहीं पे संभल गई। अभी भी सेम स्टॉप लॉस है। अब अगर कल गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने साथ साथ गिफ्ट निफ्टी में देखा था, डाउ जोन्स के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी था लगभग 90 पॉइंट डाउन। अब अगर 90 पॉइंट डाउन मान लो, या 100 पॉइंट अगर नीचे खुलती है अपनी मार्केट, तो 23,150 के नीचे खुलेगी। अगर 23,150 के नीचे खुलेगी तो सेम टू सेम कल वाली स्ट्रेटेजी होगी। आप अपनी लॉन्ग पोजिशन काट लीजिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर 23,150 के नीचे मार्केट खुलती है तो आप अपनी लॉन्ग पोजिशन काट लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, या उसके बाद जो निफ्टी में जो करेक्शन आएगी और वो मार्केट को नीचे लेके जाएगी 22,950 तक, सेम टू सेम कल वाली स्ट्रेटेजी ही आपको वापरनी है। यानी आज वाली स्ट्रेटेजी आपको कल वापरनी है, क्योंकि आज तो 23,150 तोड़ा नहीं, टच करके वापस से ऊपर आ गया। कल अगर 23,150 के नीचे खुलता है, या खुलने के बाद 23,150 के नीचे जाता है, और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको काट लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो निफ्टी का टारगेट बैठेगा वो होगा 22,950। सिमिलरली अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, आज की क्लोजिंग है 23,250, आपको मैं एक ही स्टॉप लॉस देता हूँ, वो है 23,550 का। ये 23,550 कैसे है? ऐसे 1 तारीख को जो हाई मारा है 23,565 का, उसी के ही बेसिस पे 15 पॉइंट कम मैं आपको 23,550, कल भी यही स्टॉप लॉस दिया था। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, आप एक ही स्टॉप लॉस रखिए 23,550। इंट्राडे लेवल्स, क्लोजिंग लेवल, एक ही स्टॉप लॉस। सिमिलरली एक ही स्टॉप लॉस लॉन्ग वालों के लिए 23,150, उसके नीचे नेक्स्ट टारगेट 23,950, 22,950 बैठेगा। तो दोस्तों लेवल्स हमने डिस्कशन कर ली, लगभग नहीं, एग्जैक्टली सेम लेवल से जो कल थी। एक बार के लिए डेटा डिस्कशन कर लेते हैं। एफआईएस ने आज शॉर्ट बढ़ाए हैं, लॉन्ग काटे हैं। लॉन्ग कम काटे हैं, 1738 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, पर शॉर्ट अच्छे खासे बढ़ाए, 9,123 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कल थी 32%, 32%, आज कम होके आ गई अभी 30%। अब कल कैसे रहेगा एफआईएस का एक्टिविटी, वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज कैश सेगमेंट में 2800 करोड़ रुपए की सेलिंग, और सभी सेगमेंट में सेलिंग की। 2800 करोड़ की सेलिंग कैश में है, 2530 करोड़ रुपए की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स, और 1910 करोड़ की सेलिंग आपके इंडेक्स फ्यूचर्स। यानी 1925 44, 44.5 करोड़ ये मान लीजिए, 4,450 करोड़, और ये आपका 2800 करोड़ आ रहा है। यानी मोटा मोटी 7,250 करोड़ के आसपास की एफआईएस की नेट सेलिंग है। एफआईएस की नेट सेलिंग 7,250 करोड़ के आसपास है। डीआईएस ने बहुत छोटा बाइंग किया, सिर्फ 221 करोड़ का। मुझे लग रहा है डीआईएस एक्चुअली में वेट कर रहे हैं कि और ज्यादा क्लैरिटी आए, जैसे कि कल, आज हमको क्लैरिटी मिल चुकी है कि कल और ज्यादा मार्केट गिरेगा, तो कल के दिन पे शायद डीआईएस ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो 7,250 करोड़ में आपका 220 करोड़ में माइनस कर दीजिए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग या नेट आउटफ्लो मार्केट से आज हुआ है। तो दोस्तों हमने डेटा भी डिस्कशन कर लिया, हमने लेवल्स भी डिस्कशन कर लिए, हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि इसका जो मेन इम्पैक्ट आएगा मार्केट का वो कल आएगा। आज मुझे लग रहा है इसके लिए भी नहीं आया है इम्पैक्ट, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है, ये मैं पक्का नहीं कह रहा, हो सकता है कि कुछ ऑपरेटर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहे हों, इसीलिए उन्होंने भी थोड़ा बहुत मार्केट को संभाला हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो मैं कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप करते हैं, आज के लिए यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। आप अपना ख्याल रखिए, हमारा शो और भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decision and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.